आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और सभी लोगों का स्वागत है जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। और आज के हम लोग क्लास में पढ़ेंगे 12th क्लास का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन से संबंधित जो सूत्र है उस सूत्र पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग समझ के हमें बताते चलेंगे कि क्या आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जहाँ समझ में ना आए वहाँ कमेंट करते चलेंगे कि सर ये कैसे हो गया, उसको फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा लेट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तामझाम बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं फार्मूला। तो अवकलज डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फार्मूला जो है एकदम आसान से स्टार्ट होता है, चिटकुट फार्मूला से। और वो फार्मूला है कि रखते हैं अगर हमको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन को अगर इस रूप में अगर दिया गया है किसी चीज़ को निकालने के लिए, तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हमें फार्मूला हो जाएगा इसके लिए एन एक्स के पावर एन माइनस वन। जब भी हमें क्वेश्चन कोई दिया रहेगा इस रूप में एक्स के पावर एन के रूप में, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन हो जाएगा। देखोगे कैसे, एक एग्जाम्पल लोगे कि अगर क्वेश्चन में कोई भी दिया रहेगा कि अगर y बराबर, या फिर क्वेश्चन में दिया है कि 3x के पावर 5 और हमको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन, तो x के सापेक्ष अगर निकालना होगा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो यानी कि dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। यानी अब y के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 3x के पावर 5, तो हो जाएगा d इंटू 3x के पावर 5 बाई डी एक्स। और इसके लिए फार्मूला हमें मालूम है कि जो पावर है, ये जो पावर है वो x के साथ आकर के गुना हो जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा, यानी घात में से एक घटा लेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे कि घात कितना है 5, तो आ जाएगा 5 और गुना हो जाएगा किसके साथ, ये जो 3x है तो 3x के साथ, तो हो जाएगा 5 गुना 3x और पावर में से एक माइनस कर लेना, जितना भी पावर रहेगा उसमें से घटा लेंगे। यानी कि पावर है 5, घात 4 है, सॉरी 5 है, तो 5 में से एक घट जाएगा, यानी कि 5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, तो 15x के पावर 4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये वाला जो फार्मूला है इस पे समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो इसके लिए एक क्वेश्चन लोगे और क्वेश्चन लेकर के बना के हमें दिखाओगे कि इसका आंसर कितना आएगा। तो क्वेश्चन है कि 9x क्यू, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा 3x के पावर 10। और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताओगे और बताओगे कि क्या ये वाला जो है समझ में आया है या नहीं आया है। अगर कोई दूसरा फार्मूला देखेंगे, दूसरा फार्मूला देखेंगे कि अगर कोई केवल संख्या है, यानी कि डी बाई डी एक्स इंटू केवल c है, तो c जब अगर कोई संख्या होगा अचर पद, c इक्वल टू अचर राशि, केवल अगर अचर है तो उसका मान 0 हो जाएगा। यानी कि अगर निकालना होगा d6 बाई डी एक्स, तो यहाँ केवल संख्या है तो इसके लिए हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो जब भी कोई केवल संख्या होगा उसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलज निकालना होगा, उसके लिए 0 आ जाएगा। इसके बाद एक और फार्मूला देखेंगे, तीसरा नंबर फार्मूला कि अगर डी सी यू बाई डी एक्स, यानी कि जो अचर राशि है ये किसी चर राशि के साथ यानी यू के साथ रहेगा, तो इस संख्या आ जाएगा हमारा बाहर, यानी कि सी डी यू बाई डी एक्स। इस तरह से निकाल लेंगे, यानी जो सी रहेगा संख्या वो हमारा बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे एक और बताओगे कि समझ में आया है या नहीं आया है। जैसे कि अगर कोई लेते हैं हम y बराबर निकालने के लिए, कि क्वेश्चन है कि 2x के पावर 5, इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो पीछे वाला फार्मूला पर भी बन सकता है, लेकिन इस फार्मूला पर देखेंगे कैसे बन जाएगा कि dy बाई अगर dx करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा कि d 2x के पावर 5 बाई डी एक्स। यहाँ ध्यान देंगे कि जो c के जैसा है, क्या c जो संख्या है, तो इस संख्या को हम बाहर कर लेंगे, यानी 2 हम बाहर कर लेंगे, तो 2 इंटू डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स हो जाएगा। तब यहाँ क्या कर लेंगे
कि 2 हो जाएगा 2 इंटू, अब x के पावर 5 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5 यहाँ आकर के गुना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5x और 5 में से घट जाएगा पावर तो हो जाएगा 4। अभी गुना कर लेंगे तो 5 गुना के 10 x के पावर 4, ये वाला राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 10x के पावर 4 जो है सही आंसर आ जाएगा। तो क्या ये समझ में आया है या नहीं आया? तो ये जो फार्मूला होगा, ये क्वेश्चन दोनों फार्मूला पर बनेगा, इस पर भी बन जाएगा और फर्स्ट वाला जो फार्मूला है उस पर भी बन जाएगा। इसके बाद अगला फार्मूला देखते हैं 4 नंबर। अगला फार्मूला देखते हैं 4 नंबर, और 4 नंबर फार्मूला है कि यदि d/dx, अगर केवल x का निकालना होगा डिफ्रेंशिएशन अवकलज, तो केवल 1 आ जाएगा। जब भी केवल डिफ्रेंशिएशन x यानी केवल x चर राशि होगा तो उसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसका निकाल करके अगर देखेंगे सिंपल में कि अगर दिया है y बराबर x, यानी x का अवकलज निकालना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो आप फार्मूला यूज करोगे dy/dx करके, यानी कि dx/dx अगर फार्मूला पर रखते हैं तो इसका पावर कुछ नहीं, तो पावर 1 है, तो आप 1 इंटू x और 1 माइनस 1 कर लेंगे, पावर 1 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा कि 1x के पावर 0 आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। इस सूत्र यहाँ सीधी हो गया कि dx/dx करेंगे, यानी कि d इंटू x/dx करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर 1 आ जाएगा। और अब देखेंगे जोड़ के लिए कि कोई भी चीज़ अगर जोड़ में रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन किस तरह से कर पाओगे। तो देखोगे कि अगर 5वां लेते हैं कि du प्लस v/dx, कि अगर जोड़ में कोई चीज़ रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ऐसे ही सेम करेंगे दोनों को जोड़ के रूप में, यानी कि du/dx फिर प्लस dv/dx, और ये बताओगे कि क्या समझ में आएगा, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एक क्वेश्चन दे दिया इसी फार्मूला पे बनाने के लिए, और क्वेश्चन जैसे रहा कि 9x³ प्लस 2x², तो इसको आप जोड़ के रूप में है तो कैसे बनाओगे? तो बनाएंगे तो या ना देखेंगे कि हम y बराबर ये चीज़ मान लिए, तो dy/dx यहाँ करेंगे dy/dx, यानी कि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में भी लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो ध्यान दोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम रखते हैं d 9x³ प्लस 2x²/dx, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, इस फार्मूला पे बना लेंगे, यानी कि d इंटू 9x³/dx फिर प्लस d 2x²/dx, और अब यहाँ करके निकाल सकते हैं सिंपल में। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको आ जाएगा कि जो 3 है 9 के साथ आके गुना हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 9x³ माइनस 1 कर लेंगे, पावर में से घट जाएगा फर्स्ट वाला फार्मूला के जैसे, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2x और पावर में से घट जाएगा, यानी कि 2 में से 1 घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27 x², फिर प्लस ही केवल 2 दूनी के 4 x हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 घट जाएगा तो पावर 1 तो 4x, यानी कि आंसर आ जाएगा 27x² प्लस 4x, सही आंसर आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा निकालने। तो इसी पे और क्वेश्चन ले लोगे और उसको बना करके बताओगे आंसर हमें कमेंट में कि क्या आया है। और इसी के लिए और क्वेश्चन देखोगे, पहले एक और क्वेश्चन जोड़ वाला के लिए, जिनको नोट करना होगा वे लोग नोट करते चलेंगे। अगर क्वेश्चन है इस तरह से कि 5x² प्लस 6, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो कैसे करोगे? तो ये y बराबर हो गया, अगर dy/dx करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d 5x² प्लस 6/dx। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, यानी कि d 5x²/dx फिर प्लस d 6/dx। और आपको मालूम है कि किसी भी संख्या का जब अवकलज करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका ही केवल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 गुना के 10, यानी कि 2 इंटू 5x² तो पावर 1 कम हो जाएगा, और फिर प्लस किसी भी संख्या का अवकलज करेंगे तो 0 आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 5 गुना के 10
10x ओनली आंसर आ जाएगा, 10x आंसर। क्या ऐसा क्वेश्चन बनाने आएगा? अगर आएगा तो जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताते चलोगे। और जितने भी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं वे लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझते चलेंगे। घटाव वाला भी सेम होता है, तो घटाव के लिए भी देखोगे। और सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन हम लिख दें, तो क्वेश्चन है कि 6x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब। दूसरा क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये दोनों का आंसर हमें बताओगे। और अगला क्वेश्चन फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला अपना नंबर डालते चलोगे कि कितना नंबर फार्मूला है, तो इस फार्मूला को देखोगे। यानी कि डी u माइनस भी हो जाए। यदि घटाव में हो तब कैसे करो? घटाव में हो तो सेम करेंगे, जैसे जोड़ था वैसे घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा? डी u बाई डी एक्स और फिर माइनस डी बाई डी एक्स घटाव के लिए है। अगर क्वेश्चन हो इस तरह से कि 2x स्क्वायर माइनस 4/3 हो, तो मालूम है सिंपल बन जाएगा। तो y इक्वल टू ले लिए, तो डिफ्रेंशिएशन ऐसे लिख भी सकते हैं शॉर्ट में, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो देखेंगे कि dy बाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? d इंटू 2x स्क्वायर माइनस 4/3/dx। और यहाँ ध्यान देंगे अलग अलग कर लेंगे, तो d इंटू 2x स्क्वायर बाई डी एक्स और फिर माइनस d 4/3/dx। और यहाँ एक लाइन ध्यान देंगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आके गुना हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी के 4 और पावर 2 है तो 1 घट जाएगा तो केवल 1 बचेगा, यानी कि 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4x और फिर प्लस माइनस इसका केवल करेंगे, संख्या है तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा केवल आंसर आ जाएगा 4x। तो क्या ये जो घटाव वाला है, तो घटाव वाला ऐसे आ जाएगा या नहीं आएगा? यदि आ जाएगा तो इसका आंसर हमें बना के दिखाओगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन है कि 9x के पावर 4 माइनस 3/2। दूसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 माइनस 7x, इतना ही है। ये भी बना लेंगे। जितना बार इसे करना होगा अलग अलग बढ़ाते भी चले जाएंगे। जैसे एक और फार्मूला देखोगे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन अगर हो दूसरा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, और बताओगे कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। हमें नहीं, मतलब आपको समझ में आ रहा है, हमसे बताना है कि समझ में आया है या नहीं आया है। तो क्वेश्चन है इस तरह से कि 6x के पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो उसी तरह से है, सिंपली सब किसी को अलग अलग करके फर्स्ट वाले फार्मूला पे ख़त्म करते चलेंगे। तो अगर इसको ले लिए हम लेट y इक्वल टू दिया है, तो डिफ्रेंशिएशन यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट यानी अवकल निकालेंगे, इसका अवकलज तो हो जाएगा। लिख लेंगे फर्स्ट लाइन कि डी इंटू डी बाई डी एक्स, और इंटू लिखना होगा 6x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ क्या करेंगे, अब सबका अलग अलग कर लेंगे और आराम से निकालते चले जाएंगे। तो अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा डी 6x के पावर 5 बाई डी एक्स, फिर प्लस डी 3x के पावर 4 बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा माइनस डी 3x क्यूब बाई डी एक्स, फिर प्लस डी 4x स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर प्लस डी 6 बाई डी एक्स। और सिंपल सब किसी का अलग अलग अब क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, निकल जाएगा। यानी कि इसके लिए करेंगे तो 6 5 30 और पावर 1 कम हो जाएगा। सॉरी क्या सही मतलब बोल रहे हैं कि 6 5 30 हो जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा। तो 6 5 30 x के पावर 4, फिर प्लस
ये हो जाएगा 4 3 12 एक्स और पावर 1 कम हो जाएगा यानी कि 4 होगा तो 3 हो जाएगा 12x3। फिर माइनस ये हो जाएगा 3 3 के 9 और पावर 1 कम हो जाएगा यानी कि x के पावर 2 यानी कि 9x²। फिर प्लस ये हो जाएगा 4 दूना के 8 तो 8 और केवल x हो जाएगा, 2 पे से 1 घट जाएगा तो पावर 1 बचेगा। और किसी भी संख्या के हम अवकलज करेंगे तो 0 आ जाएगा तो उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्या इतना समझ में आया है या नहीं आया है? तो जोड़ घटाव तक शायद समझ में आ गया। इस वक्त गुणा के लिए देखेंगे कि गुणा के लिए क्या होगा और गुणा के लिए कैसे बनेगा। अगला फार्मूला गुणा के लिए देखेंगे कि गुणा के लिए क्या होगा। गुणा अगर डी यू वी बाई डी एक्स यानी कि अगर दो संख्या गुणा में हो चर राशियाँ तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अलग होगा। पहले क्या आ जाएगा यू डी वी बाई डी एक्स और फिर प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। कोई दिक्कत ना है, एक बार सेकंड वाला को बाहर निकाल लेंगे, पहले वाला को बाहर निकाल लेंगे और एक बार दूसरे वाला के बाहर निकाल लेंगे और जोड़ कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, क्वेश्चन अगर मान लीजिए है कि ए एक्स प्लस बी और फिर इंटू ए एक्स माइनस बी, ये दोनों गुणा में है। तो गुणा में है तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। बी जो है अचर राशि ऐसे ही दिख रहा है, इसका अवकलज करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर निकालते हैं तो y इक्वल टू हमारा ये वाला हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स माइनस बी और बटा में डी एक्स। अब यहाँ दोनों के लिए अवकलज करके देखेंगे क्या बोर्ड पे सही से दिखाई दे पा रहा है सभी आदमी को, हमें कमेंट में बताते चलेंगे। और यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि डी फर्स्ट वाला यानी इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाला पहले बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स माइनस बी बटा डी एक्स। फिर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस रख लेंगे और फिर अब क्या करेंगे सेकंड वाला को बाहर निकालेंगे और फर्स्ट वाला को अंदर रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा यानी कि ए एक्स माइनस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बटा में डी एक्स। और इतना समझ में आया है कि नहीं बताएंगे। और इसके बाद क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। जो फर्स्ट वाला इसको बाहर रहने देंगे यानी कि ए एक्स माइनस बी इतना हो गया। इसका निकालेंगे हम डिफ्रेंशिएशन तो ए एक्स है तो ए एक्स है तो केवल ए हो जाएगा। ए एक्स है तो इसके लिए क्या हो जाएगा केवल ए हो जाएगा यानी कि इंटू ए और फिर प्लस और ये बी निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वाला कैसे यहाँ लिखे हैं इसके लिए अलग दिखा दे रहे हैं हम और बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे है d इंटू ए एक्स माइनस बी बटा डी एक्स। इसके लिए हम क्या लिखे हैं ए लिखे हैं। कैसे लिखे हैं तो अगर अलग करेंगे तो डी ए एक्स बटा डी एक्स माइनस डी बी बाई डी एक्स हो जाता। तो इसके लिए 0 हो जाता तो 0 लिखा जाता। अब एक्स के लिए क्या जाता कि एक्स के लिए डिफ्रेंशिएशन कर देता ए हमारा बाहर आ जाता और एक्स के लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो केवल ए का जाएगा। तो ए में एक से गुना हो जाता तो क्या लिख लिए केवल ए यहाँ पे लिख लिए। फिर दूसरा वाला देखेंगे कि ए एक्स माइनस बी बाहर है तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स माइनस बी और फिर इंटू यहाँ पे प्लस बी है तो भी 0 हो जाता और ए एक्स के लिए निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या आ जाएगा यहाँ भी क्या हो जाएगा केवल ए आ जाएगा यानी कि इंटू ए। और अब यहाँ ए से हम गुना कर लेंगे या फिर दोनों में से ए क्या करेंगे हम बाहर निकालेंगे। लेकिन यहाँ गुना करते हैं तो दोनों गुना करेंगे तो देखेंगे कि दोनों गुना करने पर क्या आ जाएगा। और सॉरी यहाँ ए एक्स बी तो यहाँ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। फर्स्ट वाला ए एक्स प्लस बी है सॉरी। देखेंगे क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी और इस ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी। अब ए प्लस बी से ए माइनस बी हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ए गो ए स्क्वायर एक्स और ए गो ए स्क्वायर एक्स 2a स्क्वायर एक्स और हमारा सही आंसर हो जाता। तो इस तरह से ही गुना वाला समझ में आया है या नहीं आया है। अगर ये वाला समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट में बताओगे फिर हम इसको बता देंगे। ठीक,
तो इसके बाद देखोगे भाग वाला के लिए फार्मूला कि भाग वाला कैसे बनेगा। और आज के लास्ट फार्मूला देखेंगे भाग, यानी कि डी यू बाई वी हो तब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा। तो क्या आएगा कि पहले v बाहर आ जाएगा, यानी कि v डी यू बाई डी एक्स और फिर माइनस यू डी वी बाई डी एक्स और नीचे वाला से भाग हो जाएगा, यानी कि वी एस का जो भी नीचे वाला रहेगा उससे भाग दे दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखे वो एक क्वेश्चन देखोगे कि क्वेश्चन अगर दे दिया है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलज ज्ञात करना है एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है और हमें बताओगे कि समझ में आया है या नहीं है। फार्मूला से भी स्पष्ट चल रहा है कि डी यू बाई वी इंटू डी एक्स, यानी कि बटा डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स और बटा में वी स्क्वायर, जो भी नीचे वाला रहेगा उसका स्क्वायर से हम भाग दे देंगे पूरा में। तो यहाँ क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसके लिए हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं। तो देखेंगे क्या हो जाएगा कि डी 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 4 प्लस एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। और यहाँ पे हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा कि पहले क्या करना है, नीचे वाला को बाहर निकालना है, जो भी नीचे वाला रहेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ बाहर हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और डिफ्रेंशिएशन किसके साथ लेना है, ऊपर वाला के साथ है। तो हो जाएगा डी इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स, इतना समझ में आया होगा। और फिर माइनस कर लेना है, तो अब यहाँ ऊपर वाला बाहर आ जाएगा और नीचे वाला डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी 4 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स और पूरा को डिवाइड कर देना है जो नीचे v है उससे, यानी कि v की जगह पे है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो हमें बोलते चलेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे कि इसका हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये ऐसे ही रह जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखेंगे कि जीरो जब करेंगे तो जीरो का क्या हो जाएगा, 4 का जीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, लेकिन इसका निकालेंगे तो -2x हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा -2x की 2 आगे घट गुना हो जाएगा और पावर 1 घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस तो रहेगा तो -2x हो जाएगा केवल। और फिर देखेंगे फिर माइनस है तो माइनस और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 2x हो जाएगा, तो प्लस में 2x हो जाएगा क्योंकि 4 का जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो केवल 2x हो जाएगा। और फिर बटा में ध्यान दोगे कि जो है सो वही रह जाएगा, यानी कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 दूना की 8, तो -8x और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 2 एकम 2 है, यानी कि 2x³ हो जाएगा। अभी गुना करेंगे तो -4, तो -4 दूना के 8 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2x स्क्वायर क्यू हो जाएगा +2x³ और बटा में जो है 4 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर यही रह जाएगा। अब यहाँ ध्यान दोगे कि 2x³ माइनस में और 2x³ प्लस में कट जाएगा, तो माइनस में 8 हो x और माइनस में 8 हो x, माइनस में 16 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 16x बटा में 4 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर रह जाएगा। तो क्या भाग वाला ये जो है समझ में आया है या नहीं हमें बताएंगे। आंसर क्या आ जाएगा -16x बटा 4 प्लस एक्स के होल स्क्वायर हमारा सही आंसर आ जाएगा। और ये वाला आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो जोड़ घटाव गुना भाग और अन्य फार्मूला समझ में आए कि नहीं इसको हमें कमेंट में बताते चलेंगे। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका त्रिकोणमितीय डिफ्रेंशिएशन है कि त्रिकोणमिति का जो है अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे।
और इतना के लिए आज धन्यवाद।